ही पता लगाएगी। दरअसल हार के ये कारण क्या है, उसकी समीक्षा बीजेपी के द्वारा की जाएगी। दोपहर का वो समय रखा गया है, यानी कि दोपहर के बाद का, जहां पर भाजपा कार्यालय में ये बैठक प्रस्तावित है, जहां इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत न लाकर, यानी कि अगर हम राजस्थान के परिवेश में बात करें तो वहां पर आपको बता दें कि 14 सीटें लेकर आई है, जहां पर कारणों का पता लगाएगी। दोपहर बाद का वो समय निर्धारित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे वहां पर शामिल होंगे। विजय राजकर और प्रवेश वर्मा समेत कई नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा को 11 सीटों पर करना पड़ा हार का सामना। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता बाबूलाल जुट गया है। बाबूलाल, आज बीजेपी समीक्षा बैठक करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी 11 सीटों पर चुनाव हारी है, इसलिए आत्म मंथन करेगी पार्टी की वजह क्या रही, खास तौर से शेखावाटी की सीटें और पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा बांसवाड़ा की सीट माना जा रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन वहां भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और बाड़मेर की सीट के हार के कारण क्या रहे, और गंगानगर की सीट पर पार्टी मानकर चल रही थी कि उसने बहुत मजबूत उम्मीदवार का मैदान में उतारा, लेकिन आखिर वजह क्या रही जिसकी वजह से वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो आज बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और जो ग्राउंड का फीडबैक है और नेताओं की अपनी राय है, तो वो हार के कारणों का पता लगा के पार्टी के आलाकमान तक बात पहुंचाई जाएगी। राजस्थान में बीजेपी ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन किसान आंदोलन का कहीं असर दिखा है। कहीं पर जातियों की गोलबंदी हो गई पार्टी के खिलाफ, कहीं पर आरक्षण और संविधान को लेकर के जो नैरेटिव फैलाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो उसकी वजह से भी नुकसान उठाना पड़ा। और साथ में जो बांसवाड़ा की सीट है उसके लिए बीजेपी मानकर चल रही कि यहाँ पर आदिवासी अस्मिता का जो मामला है वो कहीं ज्यादा तूल पकड़ गया, जिसकी वजह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे कद्दावर नेता को हार का सामना करना पड़ा। तो अब तमाम जो कारण हैं उनको उनकी तय तक जाकर उनकी पड़ताल करने का समय है। इसलिए बीजेपी, क्योंकि लोकसभा का सत्र भी आ रहा है, विधानसभा का सत्र भी यहाँ पर आएगा, तो उससे पहले तमाम चिंतन मंथन करके उस नतीजे पे पहुंचना चाहती कि हार की वजह क्या क्या रही, तो उन तमाम बिंदुओं को पॉइंट आउट कर लेना चाहती है। और इसी कड़ी में आज दोपहर बाद में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कुछ नेताओं का आना बाकी है हालांकि, तो वो जब सब पहुंच जाएंगे उसके बाद में बैठक होगी और उसमें हार के कारणों पर पार्टी चिंतन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो जयपुर से ये बड़ी खबर थी, जहां आत्ममंथन में अब बीजेपी जुटेगी। दोपहर बाद का वो समय निर्धारित किया गया है बीजेपी कार्यालय में, जहां बीजेपी के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी हार इस बार बीजेपी को लोकसभा में क्यों उठानी पड़ी राजस्थान में। और अब भरतपुर से बड़ी खबर की बारी है, जहां पर ट्रक और लोक परिवहन बस में भिड़ंत हो गई है और बताया जा रहा है ये कि बस में बैठे करीब 4 यात्रियों की मौत हो गई है। 8 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को भरतपुर से अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भरतपुर से बयाना की तरफ ये बस जा रही थी, तभी ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोरदार भिड़ंत अब पूरी कार्रवाई का विषय है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। बस चालक को भी गंभीर चोट आई है निकल कर सामने। आप ये देख सकते हैं भरतपुर से सीधे तस्वीरें, जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम शव भी फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 यात्रियों के मौत की खबर इस ट्रक और लोक परिवहन बस में भिड़ंत में नजर आई है। ट्रक के परकच्चे आप देख सकते हैं आगे के, जो बिल्कुल उड़ गए हैं, और ट्रक और बस में आमने सामने से भिड़ंत हुई है। भरतपुर से ये सीधे तस्वीरें, जहां भरतपुर के बयाना की तरफ से यात्रियों से भरी बस ये जा रही थी। करीब 40 यात्री उस बस में सवार थे जब ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई है। 8 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। प्राथमिक उपचार उनका जारी है। गंभीर रूप से जो घायल है और जिनकी हालत बेहद गंभीर होंगी, उनको फिलहाल रेफर कर दिया जाएगा। अब पुलिस इन पूरी कार्रवाई के विषय में जुट गई है। इस बीच सीकर से भी बड़ी खबर ये आ रही है कि सिलेंडर फटने से चाय की दुकान में आग लग गई है। आग लगने से दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। भारी नुकसान का सामना दुकानदार को उठाना पड़ा है। रामगढ़ सेठान कस्बे में चाय की दुकान पर सिलेंडर फटा है। सिलेंडर जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसके आग की लपटें दुकान को अपनी जद में ले ली। दुकान के अंदर सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। ये आपको दुकान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शहीद छतरी के पास चाय की दुकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको रामगढ़ सेठान सीकर से सिलेंडर फटने की वजह से चाय की दुकान में लगी आग। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, तब तक आग ने दुकान के अंदर सारा सामान
को स्वाहा कर दिया। फिलहाल ये फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले पूरा सामान जल गया है। और अब बारी अजमेर से बड़ी खबर की, जहां सर तन से जुदा नारा मामले में आज एडवोकेट गुलाम नजमी फारूकी का बयान दर्ज किया जाएगा। 2 आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से बहस होना फिलहाल इस मसले पर बाकी है और आज फैसला आना संभव नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल खबर इसके पहले यह आई थी कि आज फैसला हो जाएगा कोर्ट में, लेकिन अभी दोनों पक्षों की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, उनकी बहस बाकी है, तो पूरा समय लगभग बहस में बीत जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि फैसला ना आए, लेकिन यह संभवतः बताया जा रहा है। मामले में 3 अधिवक्ताओं से सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। मामला सरपंच वाले नारे को लेकर है, जो 17 जून 2022 को दरगाह की सीढ़ियों पर जो नारे लगाए थे, उसकी ट्रायल चल रही थी। अभी आज की तारीख में पोजीशन ये है कि अभी बहस बाकी है और ये रूलिंग्स देना बाकी है। 2 अधिवक्ताओं की बहस अभी अधूरी चल रही है, तो उसके बाद ही अंतिम मिलना है। अब तक हमने बयान करा दी है, मेरे पूरे बयान हो चुके हैं। मैंने 22 एविडेंस करा दी है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए हैं सारे, मेरी तरफ से आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे भी कुछ रूलिंग वगैरह देनी है। दूसरे 2 अधिवक्ताओं की थोड़ी सी बहस बाकी है, उनको रूलिंग देनी है, उसके बाद ही अंतिम मिलना है। और 2 मुलजिमान की बहस बाकी है अभी, और मेरी तरफ से भी कुछ रूलिंग वगैरह देनी है, उसके बाद ही कोई निर्णय आएगा। अभी बहस तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अशोक सिंह भाटी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, पहले तो ये था कि कोर्ट में आज फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी अधिवक्ताओं की बहस बाकी है। जी बिल्कुल, सर तन से जुदा मामले में जो मुख्य आरोपी था गौहर चिश्ती, उसको लेकर जो है अधिवक्ता और जो पैरवी होनी थी वो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें जो 2 और जो आरोपी हैं, उनके जो अधिवक्ता है और उनकी जो बहस है वो अभी बाकी है। तो इस मामले में जो सरकारी वकील है उन्होंने जानकारी दी है, उन्होंने बताया, गुलाम नजमी फारूकी हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी उनकी भी कुछ बहस बाकी है और 2 जो आरोपी हैं उनके अधिवक्ताओं की ओर से भी इस मामले में बहस होनी है। तो इस मामले में आज फैसला आना संभव नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहस के बाद ही इस मामले में पूरा सब कुछ जो है कहना होगा। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जो है आज मुश्किल बताया जा रहा है। तो अभी 2 आरोपी जो है इस मामले में, सर तन से जुदा मामले में थे, उनके जो अधिवक्ता हैं वो अभी कोर्ट में पहुंचेंगे। कोर्ट में जो है आरोपियों को भी लाया जाएगा। तो बहस होना भी बाकी है, बहस के बाद ही जो फैसला है वो होना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो खादिम गौहर चिश्ती समेत 5 पर आरोप तय हैं। सभी आरोपियों को हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रखा गया है। 17 जून 2022 को दरगाह के निजाम गेट के बाहर नारा लगाया था और 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल का चाकू से गला रेतकर हत्या हुई थी। इस मामले में अभी अधिवक्ताओं की बहस बाकी है, इसलिए संभवतः आज कोर्ट फैसला नहीं दे सकता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त नजर आ रही है। जी हां, जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन महाघोटाले की नए सिरे से जांच की मांग की गई है, यानी कि इसकी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ रुख इख्तियार करते हुए कह दिया कि उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच समितियां गठित कर दी गई हैं। एसी स्तर के अधिकारियों को महाघोटाले की जांच सौंप दी गई है। ठेकेदार पदमचंद के कार्यों की नए सिरे से जांच शुरू हो जाएगी और एसीई अमिताभ शर्मा जांच के लिए दौसा जिले भी पहुंच चुके हैं। महुआ, सिकराय, दौसा, बांदीकुई, लालसोट सहित सभी कार्यों की जांच की जाएगी, जिसमें की जो समितियां बनाई गई हैं, गठित की गई हैं, उसमें एसीई, एसई, 2 एक्शन, 2 एएन समेत 1 दर्जन अधिकारी जांच में जुट गए हैं। अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर में भी जांच जारी है पदमचंद के खिलाफ। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुधांशु पंत जो सीएस हैं, उनके निर्देशन पर यह जांच हो रही है। पीएचईडी मंत्रालय कन्हैयालाल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके मॉनिटरिंग में ही पूरी जांच हो रही है। फिर से नए सिरे से विशेष कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार एक्शन ले सकती है। भ्रष्ट अधिकारियों को जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, तमाम वो अधिकारी सम्मिलित भी हुए थे, अब अगर पाए गए भ्रष्ट अधिकारी तो उनको अनिवार्य रूप से सीआरएस या वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि वीआरएस। और अब बारी अनूपगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर सामने आई है। जी हां, गांव 13 के कैलाश पोस्ट के पास
पाकिस्तान का ड्रोन का मूवमेंट देखा गया है। मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को करीब 25 राउंड फायरिंग कर खदेड़ा। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हेरोइन के 2 पैकेट भी, ये सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए 2 हेरोइन के पैकेट भी मिले हैं। करीब 6 किलो ये वजन बताया जा रहा है, ये हेरोइन के पैकेट, जिसमें 6 किलो इन दोनों को मिलाकर वजन बताया गया हेरोइन के पैकेट का। बीएसएफ अब सर्च अभियान चला रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। सुबह समीजा कोठी में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई थी, वहां से भी बरामद हुए हैं हेरोइन के पैकेट। तो अनूपगढ़ से बड़ी खबर है, पाकिस्तान की नापाक हरकत का मूवमेंट फिर से ड्रोन के जरिए दर्ज किया गया है। मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को करीब 25 राउंड फायरिंग कर खदेड़ दिया। तो यानी कि जो नापाक हरकत थी उनके मंसूबों पर फिलहाल पानी तो फेर दिया गया है हमारे जवानों के द्वारा, लेकिन बार बार ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे का मकसद क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। करीब 6 किलो जो हेरोइन के पैकेट मिले हैं उसका वजन बताया जा रहा है। बीएसएफ सर्च अभियान चला रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। सुबह समीजा कोठी में ड्रोन की मूवमेंट वहां पर भी देखी गई थी, वहां से भी हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए हैं। और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा फैसला और अहम फैसला बताया जा रहा है, जो कि लिया गया है। अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, यानी कि 3rd ग्रेड टीचर, और वहीं अब तक महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता था। संकल्प पत्र में किए वादे को सरकार ने पूरा किया है। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं की हितैषी है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी कभी कोई कमी नहीं आने देगी। पार्टी जो कहती है वो करती है। पार्टी नारी सम्मान में हमेशा अग्रणी रही है, इसलिए माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने राजस्थान में तृतीय श्रेणी जो टीचर्स है उनके आरक्षण को 30% से 50% बढ़ा दिया है। ये है नारी का सम्मान। हम किसी भी कीमत पर नारी का सम्मान करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रणी रही है और इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा को बधाई देना चाहता हूँ। और एक हार हजारों मुश्किलें लाती हैं। ऐसी ही मुश्किलों से प्रदेश बीजेपी जूझ रही है, लेकिन तमाम दावों के बावजूद पार्टी में अब तक हार के जिम्मेदारों की तलाश शुरू नहीं हुई है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। एनडीए ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया, इसके कई कारण आरएसएस की ओर से गिनाए जा रहे हैं। संघ की ओर से सीधे तौर पर जो है एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब राजस्थान के अंदर हार की जिम्मेदारी किसके सर जाएगी, इसका फैसला होना अभी बाकी है। 4 जून के नतीजों में राजस्थान में जो बड़ा सियासी बदलाव हुआ है, उसके बाद बीजेपी की राजस्थान इकाई में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले 2 चुनावों में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 14 सीटें जीत सकी। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों को 3 सीटें मिली। चुनावी तस्वीर साफ होने के 10 दिन बाद अब हार की जिम्मेदारी पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है हार की जिम्मेदारी, कौन ले रहा है? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आए। हार वाली सीटों को लेकर बीजेपी आकलन कब करेगी, इसकी तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन राजस्थान बीजेपी सरकार के मंत्री छाबर सिंह समेत कई नेता कह रहे हैं कि टिकट वितरण की कमी से हार हुई है। वहीं राजस्थान में सीटें हारने को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी बीजेपी सक्रिय हुई है। खबर है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस नहीं ली है। मीणा इस समय अपनी निजी गाड़ी में ही घूमते नजर आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बैठकर समझाएंगे। आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? फिर भी मंत्री है, जिम्मेदार है, तो उस बात को स्वीकार करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में।
प्रदेश में सत्ता और संगठन के लिहाज से ये साल काफी महत्वपूर्ण है। जुलाई में विधानसभा चलेगी और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में सरकार और संगठन की पहली अग्नि परीक्षा होगी। 5 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर या नवंबर में उपचुनाव होने हैं। राजस्थान सरकार के कई मंत्री इस बात को दोहरा चुके हैं कि टिकट वितरण में खामियां रही, जनप्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई, जिसके चलते राजस्थान में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। अब हार की जिम्मेदारी आखिरकार किसके सर रखी जाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बताते चलें कि प्रदेश के 18 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और वो 18 जिलों में शामिल है बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही समेत कई जिलों में हवाएं तेज चलेंगी। चूरू और झुंझुनू में हीट वेव चलने के आसार नजर आएंगे। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां तेज हवाएं चलेंगी, जहां गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। तो कुछ जिले ऐसे हैं मौसम विभाग के अकॉर्डिंगली जहां पर चूरू और झुंझुनू में हीट वेव चलने के भी आसार हैं। तो प्रदेश के 18 जिलों में येलो अलर्ट है। कहीं हीट वेव के लिए येलो अलर्ट है तो कहीं तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर से बताते चले, हीट वेव चलने के आसार चूरू और झुंझुनू में बताए जा रहे हैं। वहीं तेज हवा चलने के आसार बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, बारां में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही में भी तेज हवाएं चलेंगी। और इधर लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है। यह मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या है मसला, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नागरी में क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे अधिक चल रहा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह गर्म है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नागरी में क्या कह जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो मेरी पार्टी से वादा। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने वो 7 सीटें भी गिनाई थी जहां बीजेपी की हार होने पर इस्तीफा देने की बात भी कही थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली, झालावाड़, कोटा, बूंदी। जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था और दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की हार हुई, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स हैंडल पर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद ये कयास तेज हो गए थे कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस ने किरोड़ी लाल को आड़े हाथ लिया और ट्वीट को 13 जून को राजस्थान पीसीसी की आईडी से रीट्वीट कर लिखा कि बाबा ने कहा, रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जैसे क्रांतिकारी नेता ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीत तो वो मानने वाले हैं, व्यक्ति है, और उन्होंने कहा था कि यदि मैं ये 7 सीटें हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि उनके जैसे मजबूत लोग सरकार में रहे, लेकिन सरकार में उनका सम्मान भी हो। ऐसे में एक और जहां किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर राजस्थान पीसीसी हमलावर है, तो वहीं खुद किरोड़ी लाल मीणा जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं और न ही अपने कार्यालय जा रहे हैं।
वहीं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता है, उन्हें बैठाकर समझाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजों के बाद से सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं जाने और सरकारी गाड़ी भी छोड़ना, ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात जोधपुर में लेपर्ड के वन विभाग को चकमा देने की, क्योंकि दरअसल वन विभाग के चारे में लेपर्ड नहीं फंसा है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन बकरी को देखने के बाद भी लेपर्ड ने उस पर हमला नहीं बोला और ये शायद लेपर्ड वन विभाग के कब्जे में नहीं आया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ये लेपर्ड चालाक है, चतुर है, चकमेबाज है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ तो गए ही होंगे। इस शातिर लेपर्ड ने वन विभाग की प्लानिंग को भांप लिया और लालच में नहीं फंसा। दरअसल ये लेपर्ड जोधपुर वन विभाग की टीम को पिछले 1.5 महीने से छका रहा है। वन विभाग की टीम की हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। ये लेपर्ड वन विभाग की टीम को हर बार गुच्छा दे देता है। इस बार वन विभाग की टीम ने 2 बकरियों को चारा बनाकर इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेपर्ड इन बकरियों के पास आया भी, लेकिन इस चालाक लेपर्ड ने बकरियों को नजरअंदाज कर दिया। ये घटना वन विभाग के सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बकरी को वन विभाग ने खुले में बांधा, जबकि दूसरी बकरी को लेपर्ड के लिए बिछाए गए जाल यानी कि पिंजरे के अंदर बांधा गया। लेपर्ड देर रात को इन बकरियों के पास आया भी, लेकिन मानो वन विभाग की चालाकी को वो समझ गया और उसने बकरियों पर हमला नहीं किया, बल्कि नजरअंदाज कर वहां से चला गया। इधर जब लेपर्ड पास आया तो बकरी घबरा गई, लेकिन जब लेपर्ड चला गया तो बकरियों की जान में जान आई। दरअसल 1.5 महीने पहले जोधपुर के सूरसागर इलाके में देर रात को एक लेपर्ड घर में घुस गया। बरामदे में रखे सामान के गिरने की जब आवाज आई तो घर में रहने वाले लोग डर गए। सुबह उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो घर के बरामदे में एक लेपर्ड घूमता नजर आया। इसके बाद वन विभाग की टीम इस लेपर्ड का पीछा करती रही। कभी ये सूरसागर की पहाड़ियों में दिखाई दिया तो कभी कायलाना की पहाड़ियों में। इसके बाद इस लेपर्ड ने माचिया सफारी पार्क में हिरण के पिंजरे पर हमला करके करीब 9 हिरणों का शिकार किया। तब से माचिया सफारी पार्क आम लोगों के लिए बंद है। कल रात माचिया सफारी पार्क के आसपास क्षेत्र में वन विभाग की टीम की ओर से जाल बिछाया गया, लेकिन ये लेपर्ड एक बार फिर अपनी चालाकी से वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर एक